everyone, myself Shweta Yadav. Welcome to Quality Education. So in today's video lecture we are going to discuss about folds or you can say folding mountains. तो आज हम जानेंगे कि folds कैसे बनते हैं और folds से mountains कैसे बनते हैं, right? So इसकी definition समझ लेते हैं. Folding, when two lithospheric plates collide is referred to as fold. मीन्स जैसे मैंने आपको पहले की भी कुछ वीडियोस में बताया, जैसे ये जो दो लिथोस्फेयर प्लेट्स हैं जब ये आपस में आके इस तरह से फिर टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है कि इन पे फोर्स जो पड़ रही है वो फोर्स कम नहीं हुई, अब धीरे 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 ये ऐसी शेप में आ जाएंगे और क्या होगा, इनके फोल्ड्स बनने लगेंगे. लेकिन ये तो हुए फोल्ड्स. अब ये फोल्ड्स भी किसी कई तरीके के बनते हैं, लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ फोल्ड ऐसे ही बनेगा. तो ये फोल्ड कुछ इस तरीके से बनते हैं. सपोज हमारी ये जो इस तरह से हमने मान लिया हमारी ये लेयर्स हैं, ठीक है. अब इस पे कंप्रेशनल स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक. तो इस कंप्रेशनल स्ट्रेस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये देखो, ये कंप्रेशनल स्ट्रेस पड़ने के बाद ये जो लेयर्स हैं ये कुछ इस तरीके से फोल्ड्स होने लगे, राइट. तो जब ये फोल्ड हो गई हैं तो क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कि दो तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं. एक तो हो रहा है इसमें आर्च शेप बन रही है अपवर्ड्स, और एक क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स भी जा रहे हैं. जब फोल्ड्स बनेंगे तो कैसे होंगे, इस तरीके से फोल्ड्स होंगे, वही चीज हो रही है, ठीक है. तो जो हमारी डाउनवर्ड्स वाली जो शेप है उसे कहेंगे द डाउनफॉल्स वैलीज या द डाउनफॉल्स और वैली, कुछ भी आप बोल सकते हो. द डाउनफॉल्स और वैली आर नोन एज सिंक्लाइंस, ठीक है. तो ये सिंक्लाइंस कहा जाता है इन्हें. एंड अपवर्ड जो आपकी जो अपफोल्ड्स होते हैं जो आर्च शेप में होते हैं, द अपफोल्ड्स और आर्च्ड पार्ट्स आर नोन एज एंटीक्लाइंस, ठीक है. तो ये हमें याद रखना है, ये एंटीक्लाइंस है जो आर्च शेप्ड है, और जो ये वैली है इसको सिंक्लाइन बोला जाता है. इसको वैली क्यों बोला जाता है, वैली बोलने का भी ना एक लॉजिक है कि आपने देखा होगा पहाड़ों के बीच में से जो है, पहाड़ों के अंदर जो वैलीज होती हैं ये वही वैलीज हैं. पहाड़ बने, अब यहाँ वैलीज है. कई बार इन वैलीज में क्या होता है कि कुछ जो बहुत ज्यादा जिनमें डेप्थ होती है वहां से नदियां भी निकल जाती हैं, राइट. तो इन्हें हम वैलीज बोलते हैं. इन्हें हम बोलेंगे आर्च या अपफोल्ड, इन्हें डाउनफोल्ड भी बोला जाता है. तो ये चीज आपको याद रहेगी. याद रखिएगा, जो आर्च जैसी शेप वाले हैं वो आपके अपफोल्ड्स हैं जिन्हें एंटीक्लाइंस बोला जाता है. जो डाउनवर्ड्स है वो आपके, उसको डाउनफॉल्स बोला जाएगा, वैलीज बोला जाएगा और सिंक्लाइन बोला जाएगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. फाइन. इस कौन सी प्रेशर से पड़ा, कौन सी फोर्स से ये हुए, कंप्रेशनल फोर्स. मैंने इससे पहले वाली आपको वीडियो में भी बताया था, ये जो कंप्रेशनल फोर्स है इससे सिर्फ फोल्डिंग माउंटेन्स ही नहीं बनते हैं, इससे फॉल्टिंग भी होती है. क्या रीजन है जो फॉल्टिंग होती है और क्या रीजन है जो फोल्डिंग होती है, पहले बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. अगर आप जिस रॉक पे ये कंप्रेशनल स्ट्रेस पड़ रहा है, अगर वो रॉक बहुत ज्यादा सॉलिड है तो क्या होगा, वहां पे फॉल्टिंग आ जाएगी, ठीक है. अब जैसे यहाँ ये माउंटेन हो गया, अगर ये जो रॉक है अगर मान लिया ये बहुत ज्यादा सॉलिड है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉल्टिंग आ जाती, ठीक है. इसमें कोई भी एक तरफ का हिस्सा जो है वो नीचे हो सकता था, कोई भी एक ऊपर हो सकता था, राइट. या दूसरी कई तरीके के फॉल्टिंग्स होते हैं. लेकिन क्या है कि हमारा ये जो हम जो समझ रहे हैं, तो ये जो हमारी रॉक है ये बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, सॉफ्ट है. तो इसलिए क्या हो गया, इसमें फोल्ड्स आ गए, फोल्डिंग माउंटेन्स बन गए. इसे आप चाहें तो घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जैसे जो हैंड टॉल्स होते हैं, आप कुछ हैंड टॉल्स एक साथ रखिए, ठीक है, और फिर आप उसको दोनों तरफ से हाथ से फोर्स लगाएं, और यू कैन कीप द शू बॉक्सेस ऑन बोथ द साइड्स. और जब आप उनके ऊपर प्रेशर लगाओगे, कंप्रेशनल फोर्सेस लगाएंगे, तो क्या होगा, आपको थोड़े ज्यादा हैंड टॉल रखने पड़ेंगे, या फिर अगर आपके पास एक दो है तो आप उसको तय बना के रख सकते हैं, ठीक है. तो वो जैसे जैसे वो स्ट्रेस पड़ता जाएगा तो वो क्या होंगे, वो आपके हैंड टॉल कुछ इस तरीके की फोल्डिंग्स में चेंज हो जाएंगे. या फिर जो क्ले होती है, ये एक्सपेरिमेंट आप क्ले से भी कर सकते हैं. अगर आपके पास क्ले है तो आप उससे भी कर सकते हैं. आप क्ले की 2-4 लेयर्स अपना रखें, ठीक है, एक के ऊपर एक. उसके बाद आप उसमें फोर्स लगाएंगे जब कंप्रेशनल स्ट्रेस देंगे उसके ऊपर, तो वो उसमें इस तरीके के फोल्ड माउंटेन्स की शेप वो ले लेगा. ये हुई एक चीज. अब हमारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं.
ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये क्या होता है, जैसे एक बहुत पुरानी वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया था ओल्ड रिवर्स न्यू रिवर्स, तो ऐसे ही हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो भी ओल्ड माउंटेन्स और न्यू माउंटेन्स होते हैं। तो जो हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो हो गए द यूरल्स एंड द अरावलीज, ठीक है। और जो हमारे न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं ये हो गए द हिमालयाज एंड द एल्प्स। हिमालयाज, अब आपको लग रहा होगा हिमालयस तो इतना पुराना है तो वो न्यू फोल्ड माउंटेन कैसे हो गया। यस, हिमालय बहुत पुराना है, उसके बाद भी उसको न्यू फोल्ड माउंटेन्स में गिना जाता है और इसमें अभी भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी इसकी जो हाइट है वो धीरे 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 बढ़ने पर है, कम होने पर नहीं है, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क दे रही हूं मैं कि ये जो है द यूरल्स, द अरावलीज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में और न्यू फोल्ड माउंटेन्स में द हिमालयाज एंड द एल्प्स, आपको कमेंट सेक्शन में इनके कंट्रीज लिखनी है कि ये सब चीजें ये जो माउंटेन्स हैं ये किन किन कंट्रीज में है। लाइक आप पहले लिखेंगे द यूरल्स, उसके आगे उसकी कंट्री लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको अगर आप जानते हैं तो आप इन सबके आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये हमारा था फोल्ड अनफोल्डिंग माउंटेन्स का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को इस चैनल के बारे में बताएं। मे बी उनको हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल मिल जाए उनके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।